आपको लगता है इंडिया में यूथ अध्यात्म को बहुत अंडररेट करके चलता है, समझता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी को? यूथ के लिए डायरेक्टली नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स ने निभाया है। तो ये पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कई हद तक बच्चों को छोटी उम्र में स्पिरिचुअलिटी में डालते नहीं हैं। फर्स्ट, डर कि वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में ना चला जाए। सेकंड, उनको लगता है कि अभी थोड़ी उम्र है, अभी तो खेल कूद की उम्र है, अभी जब अच्छी खासी उम्र आएगी तब करेंगे। पर मेरा मानना ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत काम बनाता है, एक बहुत अच्छा सोचने का पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को, एक लार्जर स्केल में आपको काम करने की सोच देता है। और लार्जर स्केल का मतलब है जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने हर काम में 2-3 बार सोच रहे हैं कि ये करने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दुनिया के लिए कितना अच्छा है। ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। तो आई थिंक इसकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा आज की यूथ को है, क्योंकि उनकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, हद से ज़्यादा है। कि अब इतना कंपटीशन है तो बच्चा एज इट इज़ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, पीयर प्रेशर है और ऑल टाइम कंपैरिजन है। तो ये तो बेस्ट एज है स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि वो जितनी प्रॉब्लम्स का भी सामना कर रहा है उतनी एज में जाके आई डोंट थिंक उसके पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे शायद वो रिटायरमेंट में होगा या आराम के मोड में होंगे। तो एज तो यूथ ही होनी चाहिए। और इसको अगर मैं भगवान से भी जोड़ूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कथाओं में कि जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आप 1-2 दिन पहले का चढ़ाते हैं या 10-15 दिन पहले का चढ़ाते हैं, रिएक्शन इज नहीं, फ्रेश चढ़ाते हैं। तो बोले फिर अपने आप को इतना पुराना करके क्यों चढ़ाते हो? आप भी जब फ्रेश है, आप भी जब यंग है, आप सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ग्रैब अच्छे से कर सकते हैं, तो यही तो सही एज है स्पिरिचुअलिटी को जानने की। ना कि तब जब आप बहुत रिजिड हो चुके हैं, जब आप आधी से ज़्यादा जिंदगी जी चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस एक ही लाइन पे चलता है, अब आप चेंज होना नहीं चाहते, तो फिर आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को? तो इसीलिए यूथ के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप एक छोटी उम्र में उनको इस चीज़ में डालिए, सो दैट वो आज के कंपटीशन का सामना अच्छे से कर सके। तो अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात बोल रहे हैं हम लोग, इसका वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे शब्दों में पूछूं अगर कि अध्यात्म क्या है, और अगर कोई आध्यात्मिक होना चाहता है तो उसे पूरे दिन में कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कोई आम इंसान है, ठीक है, आपसे सुना, मुझसे सुना, बात की, तो क्या है आध्यात्म और उसे पूरे दिन में आध्यात्मिक होने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक सिंपल, जैसा आपने कहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल होना क्या है, कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी रिचुअल, एंड वो कोई भी फील्ड से हो सकता है, काम है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, परिवार है, कुछ भी है, करियर है, कोई भी रिचुअल आपके स्पिरिट के साथ हो रहा है कि आत्मा से जुड़कर, वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, पर इसको सुनने के लिए समय देना पड़ता है। आज वो समय हमारे पास नहीं है, तो इसको सुनने के लिए आपको पहला पेशेंस लगेगा। तो आपको स्पिरिचुअलिटी पेशेंस की ओर लेकर अपने आप जाएगी, क्योंकि हम इतना मशीनों के साथ काम कर चुके हैं कि हमको हर चीज़ अब कुछ सेकंड्स में चाहिए, और ये सेकंड्स में काम नहीं करता। ये इसकी बात सुनने के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तभी ये आपको सही रास्ता देता है, और बिल्कुल सही रास्ता देता है। इसलिए कहते हैं ना, अपने मन की सुनो, वो एक्चुअली आपकी अपनी आत्मा की सुनो, अपनी स्पिरिट की सुनो, वो क्या बोल रहा है। तो वो सुन के अगर आप हर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल है। ये मेरा मानना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं पर भी अच्छे से करो। अगर एक डॉक्टर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, सब, वो स्पिरिचुअल है। ज़रूरी नहीं उसे पूजा पाठ करे तो ही वो स्पिरिचुअल होगा। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे इंटेंशंस के साथ कर रहा है, वो आदमी स्पिरिचुअल है। फिर आप डीप जाते हैं उसमें तो आपको कई वेज मिलते हैं, चाहे वो चैंटिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो लोगों की हेल्प करना है, तो वो कई फील्ड्स हो सकते हैं जब आप डीप जाए। पर अगर सिंपल शब्दों में, तो अच्छा इंटेंशन और ईमानदारी, अपने काम की तरफ जागरूकता, पेशेंस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल माइंड की ओर ही लेकर जाता है।